वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 3411 अरब रुपए का नेशनल प्रोग्राम मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर समेत सूबों के तरक्याती प्लान की भी मंजूरी मुतवक्के। चारों वज़ीर आला और काउंसिल के अरकान इजलास में शरीक। वज़ीर आज़म का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं इसके मस्बत असरात आवाम तक पहुँचेंगे। चीनी कंपनियाँ अरबों डॉलर सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। मईशत को इस्तेहकाम मिलेगा। एक्सपोर्ट सेक्टर का वफाकी हुकूमत पर इजहार अदम एतमाद। गारमेंट से वाबस्ता सनतकारों ने एक्सपोर्टर्स पर मजीद 1% टैक्स लगाने का फैसला मुस्तरद कर दिया। जावेद बिलवानी कहते हैं वजीर खजाना और वजीर तिजारत नाअहल है। हुकूमती इक़दाम का मकसद मुल्क छोड़ो फैक्ट्रियाँ बंद करो के मुतरादिफ है। शरह सूद 9.7% पर लाई जाए। मैनेजिंग डायरेक्टर स्टॉक मार्केट को शरह सूद सिंगल डिजिट पर आने की तवक्को। फराह खान का कहना है कि 22% शरह सूद के बाइस सरमायाकार तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। पंजाब में हद तक इज्जत कानून नाफिज। नोटिफिकेशन जारी। कानून के तहत ट्रायल से कबल 30 लाख रुपए तक हर जाने का नोटिस भिजवाया जा सकेगा। लाहौर हाई कोर्ट में कानून के खिलाफ दरख्वास्त काबिल समाअत करार। रजिस्ट्रार ऑफिस ने अपील पर एतराज खत्म कर दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं पीपल्स पार्टी पंजाब में हद तक इज्जत कानून का हिस्सा नहीं बनी। गवर्नर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए। सूबाई वजीर की मनशियात फरोशों को वार्निंग। कहा मनशियात फरोशों के खिलाफ खतरनाक क्रैकडाउन चल रहा है। तौबा ना की तो अंजाम बुरा होगा। सूबाई वजीर ने शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गिडानी के वर्सा को 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। सहाफ़ी के कत्ल में मुलव्विस 3 मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी का भी दावा। सिंध असम्बली में पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और दीगर कायमा कमेटियों के चेयरमैनशिप का फैसला। निसार खोड़ो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन होंगे। फरियाद तालपुर महकमा दाखिला की कायमा कमेटी की चेयरपर्सन बनेंगी। कराची के मसाइल हल कराने के लिए नून लीग को गुद्दी से पकड़ा हुआ है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं कोई एक जमात मसले हल नहीं कर सकती। हमें PTI, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी समेत दीगर को भी समझाना होगा। मसाइल हल ना हुए तो शारा फैसल या में जुना रोड पर अवामी असम्बली लगाएंगे। मालूम नहीं इशरतुल इबाद ने खालिद मकबूल सिद्दीकी से राबता किया या नहीं। लकी मरमत में बारूदी सुरंग के धमाके में शहीद कैप्टन मोहम्मद फराज इलियास चूनिया में मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक। वज़ीर आज़म ने शहीद के जनाजे को कांधा दिया। तदफीन में शिरकत। कब्र पर फूल रखे। शहीद के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म ने गाँव का नाम कैप्टन फराज इलियास के नाम से मनसूख कर दिया। कहा पाकिस्तान के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा करेंगे। गुज़श्ता रोज़ लकी मरमत धमाके में कैप्टन फराज समेत 7 जवान शहीद हुए थे। तमाम शोधा की नमाज जनाजा बन्नू में अदा। जैसे खाकी आबाई इलाके रवाना। फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया जाएगा। पाकिस्तान भारत से जीता हुआ मैच हार गया। T20 के अहम मैच में सिर्फ 6 रन से शिकस्त। बल्लेबाजों ने बॉलर्स की मेहनत पर पानी फेर दिया। 120 गेंदों पर 120 रन का हदफ भी पहाड़ बन गया। जसप्रीत बुमराह ने 14 रन देकर 3 विकेटें ली। अपनी टीम को हारा हुआ मैच जितवाया। मैन ऑफ द मैच करार। बदतरीन कारकर्दगी पर पाकिस्तान टीम का सफर अगर मगर का शिकार। अगर अमेरिका ने आयरलैंड को हरा दिया तो पाकिस्तान का वर्ल्ड कप का सफर खत्म हो जाएगा। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर मायूस। कहते हैं अच्छी तरह मालूम है टीम में क्या चल रहा था और हारने की वजूहात क्या है। लगता था क्योंकि टीम का छोटी सर्जरी से काम चल जाएगा। भारत के खिलाफ इंतहाई खराब कारकर्दगी के बाद यकीन हो गया कि टीम में बड़ी सर्जरी की जरूरत है। वक्त आ गया है कि बाहर बैठे नए टैलेंट को भी मौका दिया जाए।
120 रन के जवाब में सिर्फ 113 रन। कौमी टीम की बैटिंग लाइनअप रेत की दीवार साबित हुई। बल्लेबाज भारतीय बॉलर्स के सामने बौखला गए, हवाओं में बल्ले चलाए। कप्तान बाबर आजम फिर नाकाम, सिर्फ 13 रन बना सके। फखर जमान और उस्मान खान के भी 13 रन। रिजवान सबसे ज्यादा 31 रन बना सके। इमाद वसीम 15 रन बनाकर चलते बने। पाकिस्तान की मुसलसल दूसरी शिकस्त पर कप्तान बाबर आजम की आए बाएं शाए। कहा खेला तो अच्छा, किस्मत न चली। बॉलर्स की कारकर्दगी अच्छी थी, बैटर्स कुछ कम कारकर्दगी दिखा सके। कुछ गेंदें तवक्को के मुताबिक बैट पर नहीं आई। अगली बार अच्छा खेल पेश करेंगे। भारत के खिलाफ कौमी टीम के बॉलर्स ने काम दिखाया। गीली पिच ने भी खूब साथ निभाया। नसीम शाह ने कोहली को पवेलियन भेजा, अक्षर पटेल और शिवम दुबे को भी टिकने ना दिया। हारिस रऊफ ने सूर्या कुमार यादव, हार्दिक पांड्या और बुमराह की गिल्लियां उड़ाई। मोहम्मद आमिर भी छाए रहे। ऋषभ पंत और रविंद्र जडेजा को आउट किया। शाहीन शाह ने रोहित शर्मा को पवेलियन भेजा। मैच के दौरान खिलाड़ियों की बदतरीन फील्डिंग। मोहम्मद आमिर के एक ही ओवर में 2 कैचेस ड्रॉप हुए। सिटी कोर्ट कराची में फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग के केस में मुलविस सारिम बर्नी की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। वकील का कहना है बच्ची को वालिदैन खुद अस्पताल में छोड़कर चले गए थे। 30 लाख रुपए वसूली का इल्जाम लगाया जा रहा है। ये रकम ज़ेरे कफालत बच्चों की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल हो रही है। अदालत ने FIA से जवाबी दलाइल तलब कर लिए। मीडिया हुकाम और पुलिस का सेनेट में कायदे इस बेख्तलाफ शिबली फराज के घर पर मुमकिन ऑपरेशन। तजावुजात न होने की यकीन दहानी पर CDA टीम वापस चली गई। तजावुजात के खात्मे के लिए CDA हुकाम मशीनरी भी साथ लाए थे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं पंजाब में मुंतखब अरकान के घरों पर क्रैकडाउन काबिल मजम्मत है। बानी PTI की रिहाई के खौफ से साजिशी टोले के आसान खता है। पंजाब हुकूमत इतना जुल्म करे कि कल बर्दाश्त भी कर सके, फिर प्लेटलेट्स गिरने के बहाने नहीं चलेंगे। 9 मई का इंतशारी टोला अपने गैर सियासी गुनाहों का मलबा मरियम नवाज के खाते में मत डाले। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती के वक्त मुल्क कौम का ख्याल क्यों नहीं आया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा मरियम नवाज से कारकर्दगी में मुकाबला करें, जबान दराजी मत करें। इलेक्शन कमीशन ट्रिब्यूनल तब्दीली से मुतालिक केस का फैसला कुछ देर बाद सुनाएगा। लीगी MNAs ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली से मुतालिक दरख्वास्त दी थी। इलेक्शन कमीशन ने दलाइल सुनने के बाद जुमे को फैसला महफूज किया था। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में लापता हारून मोहम्मद की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त। अदालत की वफाकी हुकूमत को दरख्वास्त गुजार को आइंदा समाज से पहले 30 लाख मुआवजा देने की हिदायत। एडवोकेट ईमान मजारी ने कहा कि दरख्वास्त गुजार की फैमिली को मुकदमा लड़ने पर धमकियां मिल रही हैं। अदालत की IG KPK को दरख्वास्त गुजार को सिक्योरिटी फराहम करने की हिदायत। समाअत 2 हफ्ते तक मुलतवी। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल सवारों के पुलिस एहलकारों पर फायरिंग, एक अफसर जख्मी। पुलिस की जवाबी फायरिंग से एक डाकू जख्मी। मुल्जिमान फरार। पुलिस अफसरान ने मशकूक मोटरसाइकिल सवारों को रोकने की कोशिश की थी। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। लाहौर में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट की फुर्तियां, होटल्स पर छापे, मियां बीवी पर ही FIR दर्ज। निकाहनामा दिखाने पर मुकदमा खारिज। CCTV फुटेज मंजर आम पर होटल मालिक ने कैश काउंटर से 5,45,000 रुपए निकालने की शिकायत कर दी। DIG ने छापे में मुलव्विस इंस्पेक्टर और एहलकारों को मुअत्तल कर दिया। दिन भर के तमाम तालीमी बोर्ड पेपर आउट और नकल रोकने में नाकाम। इंटर बोर्ड कराची के तहत आज होने वाला फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पर्चा आउट, सोशल मीडिया पर वायरल। कौमी असम्बली में गैर कानूनी भर्तियां, स्पीकर अयाज सादिक का एक्शन।
स्पेशल सेक्रेटरी बरतरफ, एडिशनल सेक्रेटरी को चार्जशीट कर दिया। गैर कानूनी तौर पर मुस्तकिल 17 अफसरान को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट पर कर दिया गया। सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू को पहला बड़ा सियासी धचका। जंगी काबीना के अहम रुकन वज़ीर दिफा बेनी गैंट्स ने इस्तीफा दे दिया। बेनी गैंट्स ने कहा कि नेतन्याहू हमें हकीकी फतह की तरफ से बढ़ने से रोक रहे हैं। यही वजह है कि हम आज भारी दिल के साथ हुकूमत छोड़ रहे हैं। सेहूनी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये लड़ाई छोड़ने का वक्त नहीं, फौज में शामिल होने का वक्त है। सलामती काउंसिल से जो बाइडन के जंगबंदी तजावीज़ पर वोटिंग की दरख्वास्त। अमरीकी नुमाइंदे ने कहा कि सलामती काउंसिल के अरकान को इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए और इस मुआहदे की हिमायत में हम आवाज़ होकर बोलना चाहिए। यूरोपीय पार्लियामेंट के इलेक्शन में इंतहाई दाएं बाजू की जमातों के नुमाइंदों की कामयाबी ने कई हुकूमतों को हिला कर रख दिया। जर्मनी, फ्रांस और बेल्जियम समेत कई ममालिक में हुक्मरान बाएं बाजू की जमातें अक्सरियत खो बैठी। यूरोपीय यूनियन के इंतखाबी नताइज पर फ्रांस के सदर एमेनुअल मैक्रोन ने मुल्क में कबल अज़ वक्त इलेक्शन, जबकि बेल्जियम के वज़ीर आज़म का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। T20 वर्ल्ड कप में आज जनूबी अफ्रीका का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ईद उल अज़हा में 7 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी, कहीं चमक रहा है कारोबार, कहीं बहस और तकरार। पेशावर की मवेशी मंडी में 20 मन वजनी राजू बैल खरीदारों की तवज्जो का मरकज। मुल्तान में 40 मन के जलंधर बादशाह के चर्चे। औरंगज़ई में सजा 3 रोज़ा रंगारंग सिपरले मेला। चारों सूबों समेत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के सकाफती स्टॉल्स पर लोगों का रश। रिवायती खेल और ऊंट के रक्स ने 4 चांद लगा दिए। और गुलकार चाहत फतेह अली खान के बेसुरे गाने की बदो बदो की मॉडल फिर खबरों में। वशतान राव ने पहले चाहत फतेह अली खान पर मुआवजा ना देने का इल्जाम लगाया। अब गाने को यूट्यूब से हटाने का इल्जाम गुलकार अबरारुल हक पर धर दिया। कहती हैं बड़े बड़े गुलकार भी यूट्यूब पर अपने व्यूज हासिल नहीं कर सके जितने बदोबदी ने हासिल किए।